नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस वाले, बनारस से खास रिश्ता रहा है नरेंद्र मोदी का। और 80 की रौनक भी देखिए। 80 पहुंचकर एक बार फिर से 80 घाट पर उन्होंने स्वच्छता अभियान से कई नए नामों को जोड़ा। नाम इंडिया टुडे ग्रुप का भी लिया, आज तक आपके लोकप्रिय चैनल को भी जोड़ दिया। जी हाँ, एक बार फिर से बनारस के दिल में उसी तरह से उतरे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि अब तो पूरी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी है। इंतजार, एतबार सब कुछ बनारस ने जिंदा रखा है, क्योंकि उसे जगाने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। बनारस एक बार फिर नरेंद्र मोदी के रंग में रंग गया। बावतपुर हवाई अड्डे से जैसे ही नरेंद्र मोदी काशी के लंका चौक पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार में खड़े बनारसियों को जैसे करार आ गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती थी। दान में पैसे और जमीन जुटाकर मालवीय जी ने यह विश्वविद्यालय बनवाया था। मालवीय जी को सरकार ने एक दिन पहले भारत रत्न सम्मान से नवाजने का निर्णय किया है। खुशियां दोगुनी थी, लिहाजा नरेंद्र मोदी एक बार फिर मालवीय जी की प्रतिमा पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद जनता के अभिवादन में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर उन सभी बनारस वासियों का अभिनंदन किया जो उनकी अगवानी के लिए घंटों से खड़े थे। नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव था काशी का 80 घाट। उन्होंने एक महीने पहले फावड़ा चलाया था और बनारस वालों ने उनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि महीने भर में 80 घाट साफ हो जाएगा। मोदी 80 घाट पहुंचे, साफ सफाई का और घाट निर्माण का मुआयना किया। आसपास भारी भीड़ थी, नारेबाजी चल रही थी। मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार थे। मोदी ने 80 घाट की प्रगति देखी और संतुष्ट हुए। मोदी ने अपने मेगा मिशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी समेत 9 लोगों और संस्थाओं को नॉमिनेट भी किया। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, उनके तो कई साथियों ने मुझे ट्वीट कर करके कहा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उनके प्रमुख लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। मोदी 80 घाट का मुआयना करके आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी एक झलक पाकर, उन्हें सुनकर बनारस वाले जोश में भर गए। बनारस, आज तुम खुश तो बहुत हो गए। सबसे पहले तो ये बताइए, आज बनारस के लोग कितने खुश हैं? चलिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बनारस बहुत खुश है। बनारस इसलिए खुश है कि नरेंद्र मोदी आए। बनारस इसलिए खुश है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी को, यानी महामना उन्हें प्यार से यहाँ पर कहा जाता है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए साहब, जो नरेंद्र मोदी जी आए, सम्मानित किया, और जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ बनारस का बदलता है, उस पर क्या कहेंगे? बनारस बदलेगा, माहौल बदलेगा, आने वाले समय में हिंदुस्तान बदलेगा। हाँ। इतनी छवि जो 6-7 महीने के अंदर उखड़ के आई है, जो भ्रष्टाचार के लिए फेमस था देश, आज वो सर्वोपरि हो गया है। इसलिए पूरा भरोसा है कि अब भारत बदलेगा और मोदी के नेतृत्व में हम सारे लोग देश को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। ठीक है। अच्छा, 80 घाट पर वो आए और यहाँ पर उन्होंने सबको एड्रेस किया और यहाँ दूर दूर छतों से लोग खुशी मना रहे थे, क्या कहेंगे? जी, दरअसल क्या है कि पहली बार जब मोदी जी आए थे तो यहाँ फावड़ा चलाए थे तो बहुत ही ज्यादा गंदगी थी।
उसके बाद मोदी जी जब यहाँ फावड़ा चला के गए हैं जिस दिन, उस समय यहाँ पर लोगों के अंदर ये इतनी भावना जागृत हुई है कि लोग जबरदस्ती अपना अपने घाट गोद लेने के चक्कर में पड़ गए। सीढ़ियाँ भी साफ हो गई है सारी? जी पूरी साफ हो गई है। और 25 वर्ष से मैं 8 पीढ़ी से बनारस में रह रहा हूँ, 25 वर्ष से जो यहाँ मलबा जमा हुआ था वो पूरा का पूरा साफ हो गया है। कौन है जो ईमानदारी से बताएगा आज उसने खा के पैकेट या बोतल कहीं पर फेंकी थी और फिर रोकेगा उसको? फेंकी थी? जी नहीं मैडम, हम लोगों को इस समय मोदी जागरूक करके गए हैं, इसलिए अब हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि न कोई सामान फेंकेंगे ना फेंकने देंगे। नरेंद्र मोदी करीब 1 महीने बाद वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे। किसी भी अनहोनी की आशंका को टालने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जल, थल और नभ तीनों जगहों से उनकी निगरानी हो रही थी। अंजना ओम कश्यप के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। बनारस में गंगा किनारे जहां धर्म और अध्यात्म का मिलन होता है, शाम के इस पहर में अगर आप यहां मौजूद होंगे तो एहसास होगा कि हर कोई सुकून के 2 पल के लिए यहां पर पहुंचता है। लेकिन जो गंदगी है वो हमेशा खटकती रही है। नरेंद्र मोदी ने पहल की है, शुरुआत की है, उसी शुरुआत का ये एक हिस्सा है। जी हाँ, 1 महीने पहले कुदाल चलाने की शुरुआत हुई थी और जो तमाम सीढ़ियां गुम हो गई थी इस मिट्टी के नीचे, वो सिल्ट हटाकर एक बार फिर से लोगों के लिए सामने है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जिसकी शुरुआत हुई है उसको अंजाम के लिए ले जाने के लिए सिर्फ बनारस ही बेताब नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। सुबह बनारस का ये बोर्ड वाराणसी की खासियत बता रहा है। कड़कड़ाती ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं, धुंध के चलते कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कल सुबह यहाँ लोग जुटने शुरू हो गए, क्योंकि इन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने सांसद नरेंद्र मोदी का इंतजार था। कड़कती ठंड और कोहरे के कहर के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी के 80 घाट पर। बिल्कुल गंगा किनारे में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी का आलम यह है कि मुश्किल से 15 मीटर से ऊपर कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। लोग यहाँ सुबह से मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कड़कती ठंड में क्या वो मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एकदम। हम लोग तो 1 हफ्ते से उत्साहित हैं कि मोदी जी हमारे पास बनारस आ रहे हैं और उनके आने की इतनी जोर शोर से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य हम लोग आज यहाँ हैं। तो 80 घाट पर लोग मौजूद हैं मोदी जी के लिए। आपका क्या नाम है? प्रमोद मिश्रा। प्रमोद जी, मोदी जी के लोग कितने उत्साहित हैं आप? सब लोग भारत हमारे केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, सारे लोग उत्साहित हैं। अस्सी घाट का इंतजार खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी दल बल के साथ 80 घाट पहुंचे तो वहां पहले ही लोगों का मजमा लगा हुआ था। भीड़ को दूर रोक दिया गया था, लेकिन लोग मोदी को भर आंख देखना चाहते थे, जबकि मोदी की निगाहें 80 घाट पर थी। महीने भर में कितना काम हुआ इस पर नजर थी। 80 घाट काशी की पहचान है। इसी 80 घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मोदी ने स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए नवंबर महीने की यात्रा में यहाँ जमकर पसीना बहाया था। किसी मेहनतकश मजदूर की तरह फावड़ा चलाकर मोदी ने 80 घाट पर सफाई का संदेश दिया था। बनारस वालों से उन्होंने वचन लिया था कि 1 महीने के भीतर 80 घाट तैयार हो जाएगा। मां गंगा ने भी मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। महीने भर बाद काशी वो वादा पूरी करती हुई दिखाई भी दी। 80 घाट की सीढ़ियां दमक रही हैं। पहले जहां सिल्ट थी, गंदगी थी, वहां अब चमचमाता हुआ घाट है। मोदी ने इसका श्रेय काशी वालों को दिया। नवंबर में जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पर श्रमानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नगर निगम ने, सरकार ने
इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना और आज हम देख रहे हैं कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है। 80 घाट से ही मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी, तो काशी नरेश को भी याद किया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 25 दिसंबर को काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी ने अपना देह छोड़ा था। उनकी पुण्य स्मृतियां भी हमेशा काशी का गौरवगान बनी रही है। मैं उनको भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। मेरा नाम सनी है। मैंने सुना मोदी जी को, मैंने सुना बहुत अच्छा बोल रहे थे वो, बनारस को साफ सुथरा कैसे रखा जाए। सभी लोगों को श्रद्धांजलि अटल बिहारी जी को और विभूति नारायण जी को। बहुत अच्छा लगा। तो ये थे लोग जिनका कहना है कि इंडिया टुडे ग्रुप को शामिल करके मोदी ने एक अच्छा काम किया है और स्वच्छता का ये अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। नरेंद्र मोदी ने कितनी दूर तक चलाई झाड़ू, स्वच्छ भारत स्वच्छ बनारस, ताकि बनारस को गंदगी के किसी ढेर पर कभी किसी दूसरे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और इसीलिए परहेज नहीं, थामना होगा। जी हाँ, झाड़ू को ही थामकर दिल्ली की गलियों से बनारस की सकरी गलियों में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संदेश बस इतना है कि सफाई करनी होगी, सबको मिलकर करनी होगी। नरेंद्र मोदी बनारस में थे, उन लोगों के बीच थे जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद भेजा और वो देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी ने बनारस में 80 घाट पर साफ सफाई का हाल देखा और जब जगन्नाथ गली में पहुंचे तो फिर खुद अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। नरेंद्र मोदी झाड़ू मार रहे थे, काशी वाले उनका साथ दे रहे थे, मीडिया के कैमरे इस नजारे को कैद कर रहे थे। सबने सोचा था कि ये बस प्रतीकात्मक है, थोड़ी देर में ही झाड़ू थम जाएगी, लेकिन मोदी की झाड़ू चलती रही। मोदी आगे बढ़ते रहे, न कदम रुके और न ही झाड़ू। काफिला आगे बढ़ता रहा, थकान का चेहरे पर कहीं नामो निशान नहीं था। लोग देख रहे थे, सोच रहे थे कि अब रुकेंगे, अब रुकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो जैसे सोच कर आए थे कि पूरी गली साफ करके ही मानेंगे। मोदी झाड़ू मारते हुए आगे बढ़ते रहे। करीब 100 मीटर तक जगन्नाथ गली में उन्होंने झाड़ू लगाई और गली चमकने लगी। बनारस की पहचान उसकी घाटों और गलियों से भी होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत 80 घाट से की थी, लेकिन आज उसे आगे बढ़ाया जगन्नाथ मंदिर के इसी गली से। इस गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाकर बनारस के लोगों को स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की। अभी तो स्वच्छता मिशन का आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है। और इसीलिए एक के बाद एक, ना ये एक दिन की बात है, ना एक आदमी के बूते की बात है। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और इसीलिए एक बार फिर जब अपने बनारस वो पहुंचे तो 80 घाट पर उन्होंने फिर से 9 नामों का ऐलान कर दिया और जोड़ दिया उन्हें स्वच्छता अभियान से। वाराणसी में मोदी ने 9 लोगों और संस्थाओं को स्वच्छ भारत मिशन के लिए नॉमिनेट किया। मोदी के इस नॉमिनेशन में देश का जाना माना मीडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप और ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी का नाम शामिल है। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के
उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री के इन सफाई नवरत्नों में शामिल हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट पैनल के सदस्य सौरव गांगुली का नाम। क्रिकेट के महारथी सौरव गांगुली अब देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी अपनी इस टीम में सचिन तेंदुलकर को पहले ही रख चुके हैं। कॉमेडी के मैदान में सबको हंसा कर लोटपोट करने वाले कपिल शर्मा को भी नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट किया है। नरेंद्र मोदी की इस नई सूची में एक खास नाम है किरण बेदी का। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस हैं। रिटायरमेंट के बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के नए नॉमिनेशन में जो लोग या संस्थाएं शामिल हुई हैं वो हैं नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, इनाडू ग्रुप और उसके चेयरमैन रामोजी राव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य और मुंबई के डिब्बे वाले। नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी के लिए कमर कस चुके हैं। देश भर में जन जन तक अपना अभियान पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। इसी के साथ बनारस के 80 घाट से विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।